हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है और चीन ये हो जाएगा और चीन के साथ वो हो जाएगा। चाइना ने पाकिस्तान को ना बुला के बेसिकली जो है वो पाकिस्तान को तोल देता है। इन्ना वजन है ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਨੀ ਡੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ पार्टनरशिप है कि चाइनीज भी अब आपको छोड़ते जा रहे हैं एंड एक्सप्लिसिटली मल्टीलैटरल फोरम पे उन्होंने आपको गंदा और नंगा करके खड़ा कर दिया। ये है वो पाकिस्तान की आयरन फ्रेंडशिप चाइना के साथ कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूना लगाना हमें भी वो बाज नहीं आए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट कमर चीमा साहब, जो कि हमेशा भारत से जले भुने रहते हैं, आज वो तक भारत की ताकत को पहचानने लगे हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान की खामियां और गलतियों को खुलेआम मानने लगे हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने एक हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया जो कि 24 जून को हुआ। पाकिस्तान को क्यों नहीं डाला गया? अच्छा, हुआ यूं है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसको सीधा सीधा इंडिया पे इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस जो स्पोक्स पर्सन है आसिम इफ्तिखार, उन्होंने कहा जो प्लेटफॉर्म एज ए मल्टीलैटरल अरेंजमेंट जो है उसके एक मेंबर ने पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है वो ब्लॉक की है। थोड़े दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है और चीन ये हो जाएगा और चीन के साथ वो हो जाएगा और हम सारे जिंदगी थके नहीं हैं ये कह के जी स्ट्रॉन्गर देन आयरन और पता नहीं डीपर देन ओशन एंड स्वीटर देन हनी एंड पता नहीं क्या क्या जो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते थे हमने सारे लगा दिए उसके ऊपर, जस्ट टू मेक इट लाइक जी पाकिस्तान और चीन की बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और चीन की बड़ी पार्टनरशिप रही है और अभी भी है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्तों इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, कोई दोस्ती नहीं होती और ये हमारी लीडरशिप बड़े अच्छे से समझती है। आज अगर चीन ने पाकिस्तान को ब्रिक्स की साइडलाइन पे ये जो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया है, जिसपे चीन के प्रेसिडेंट ये कहते थे जनाब कि हम तो साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं कि साउथ साउथ कोऑपरेशन इज ऑल अबाउट कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें चाइना कहता है कि हमें वहां पे अपना रोल प्ले करना है और हमें वहां के लोगों को अपलिफ्ट करना है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक ही है। एक हमने श्रीलंका में देखा कि वहां पे मामलात जो है वो खराब हो गए और चीन किसी को नहीं बचा सका, कि IMF और बाकी लोग भी कोई नहीं पहुंचे। और एक पाकिस्तान है जहां की कंडीशन ये है कि हमें जो लोन्स के लिए हम कितनी मुश्किल में है और अगले दिन जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसमें ये बात की गई कि जो 35 अरब डॉलर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है उसमें पाकिस्तान की जो मिनिस्टर साहब हैं और पूरी कमेटी ने ये कंक्लूड किया कि 43% इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज फ्लॉड, वो उसका कोई सिर पांव ही नहीं है और बस वो सिर्फ ये है पैसा आ गया और हमारे ऊपर वो कर्जे चढ़ चुके हुए हैं या हमने वो पैसा वापस करना है या सिर्फ इस तरह की चीजें और उसमें कुछ भी नहीं है। ये है वो पाकिस्तान की आयरन फ्रेंडशिप चाइना के साथ कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूना लगाना हमें भी वो बाज नहीं आए। वो किसी को भी माफ नहीं करते, हम तो फिर पहले ही गरीब बैठे हुए थे और हमें तो चाहिए था पैसा ही पैसा चाहिए था। अब देखें शर्मिंदगी की बात यह है कि इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज हैं वो नहीं बुला रहे। अच्छा, अब मैं इस पर इंडिया को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तान को ब्लेम करूंगा। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? द लॉजिक बिहाइंड इज के भाई अगर आप इतने जोगे होते, आपका इतना डेवलपमेंट क्लाउड होता, आपका इतना डिप्लोमेटिक कैपिटल होता तो वो क्यों ना बुलाते? आप क्यों ना बुलाते? अभी की ये पोजीशन है, उन्होंने कहा ठीक है अगर इंडिया ने हमें कह दिया है कि जी हाँ पाकिस्तान को हमने इसमें नहीं लेके आना, ब्रिक्स के मेंबर स्टेट की तरफ से आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम नहीं लेते पाकिस्तान को। और दूसरा, पाकिस्तान कौन सा वो जिसे कहते हैं ना कोई डेवलपमेंट में इतना उसका रोल है, हम तो CPEC नहीं संभाल सके, हम तो चाइना पाकिस्तान की वो जो फ्रेंडशिप है वो नहीं संभाल सके, जो हमें इन्वेस्टमेंट आई उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं करा सके, हम तो CPEC को वो मोमेंटम नहीं दे सके। और तो हमने वो क्या करना था उस चीज में? उन्होंने कहा ठीक है पाकिस्तान की कौन सी इस तरह की जरूरत है। हमारे लीडर जो है, हम लोग एक दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। दुनिया बेवकूफ बन नहीं रही, दुनिया 75 साल से बेवकूफ बन रही है, किसको कितना कितना और हम बेवकूफ बनाएंगे। वजीर आजम कहता है हमारा जो मुस्तकबिल है वो CPEC के साथ लिंक है, पिछला वजीर आजम भी ये कहता था हमारा मुस्तकबिल CPEC के साथ लिंक है। तो मुझे ये बताए ना कि आप चाइना और इंडिया की दोस्ती ज्यादा है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती ज्यादा है? चाइना को नहीं पता कि हमसे 97 बिलियन डॉलर की इंडियंस इंपोर्ट्स करते हैं? चाइनीज को समझ नहीं आती है। पाकिस्तान क्या लेता है? सिर्फ डिमांडें कि हमें ये 2 अरब डॉलर दे दो, हमें ये 3 अरब डॉलर दे दो, हमें ये
कर दो, और उनको पता है सारी जो अशराफिया है, जो पाकिस्तान की एलीट है, कंप्रोमाइज है, वो अपने इंटरेस्ट को देखती है। वो कहते हैं बस 6.5 महीने लंघ जाए, लॉन्ग टर्म बात ही कोई नहीं है मुल्क के अंदर। पाकिस्तान की सारी एलीट को बैठ के ये फैसला करना है कि उन्होंने किस तरफ जाना है, उन्होंने क्या डायरेक्शन लेनी है। अगर उन्होंने इसी तरह ही रहना है और यही रखना है तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो आपका मुल्क जो है वो कोलैप्स कर जाएगा ये। और टेक्निकली अब तो लोग पाकिस्तान पे बात करते हैं, हम टेक्निकली कोलैप्स कर चुके हुए हैं। पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो पैसा पड़ा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पे, वो तो सारा बाहर का पैसा, पाकिस्तान का तो 1 रुपया नहीं है। वी आर टू बिग टू फेल। जो बैंक्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब वो किसी पार्टी को ज्यादा लोन दे देते हैं तो वो कोशिश करते हैं ये डूबे ना, अगर ये डूब गया तो हमारा पैसा भी नीचे ले जाएगा। सो वो आपको और देते रहते हैं और आपके साथ खेलते रहते हैं। सो हमारे साथ तो बिल्कुल दुनिया ये कर रही है कि वो कहते हैं अगर ये डूब गए तो ये तो हमारे सारे पैसे लेके डूब जाएंगे। सो वो हमें थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं ताकि ये सर्वाइवल के मोड में रहे। और हम बड़े इस बात में खुश हैं कि यार हम 25 करोड़ का मुल्क है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम इतनी आबादी है, हम नहीं फेल होने देंगे, दुनिया हमारे साथ रहेगी। और मैंने पाकिस्तान में अक्सर आर्गूमेंट सुना, उन्होंने कहा जनाब वो क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है तो दुनिया हमें जो है ना वो डूबने नहीं देगी। अब हम इस बात, ये आर्गूमेंट हमने डेवलप करना शुरू कर दिया कि जी हमारे पास क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है तो दुनिया हमें डूबने नहीं देगी, दुनिया आपको नहीं बचाएगी, कोई भी आपको नहीं बचाएगा। हमारा सबसे अच्छा पार्टनर कौन है? चाइना। उन्होंने हमें झटका दिया है, उन्होंने इंडिया का नहीं देखा कि इंडिया कह रहा है। मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने इंडिया को देखा कि इंडिया ये कह रहा है तो हमें करना चाहिए। उनको लगा कि पाकिस्तान को झटका चाहिए, और अगर हमने झटका दिया तो ये ठीक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ना उनके साथ बायलैटरल ट्रेड है, यूएनएससी में हम उनसे फेवर्स लेते रहते हैं। अभी हम उनसे मिलिट्री इक्विपमेंट हार्डवेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इतने लंबे चौड़े। इंडियंस आपको पता है जाते हैं, पैसे देते हैं और सारा वो काम कराते हैं। और हमें पार्लियामेंट में बैठ के यार थोड़ा सच्ची बता दो, हम कहां खड़े हैं दुनिया में। फॉरेन मिनिस्टर ने अगले दिन थोड़े दिन स्पीच की, उसने कहा वी आर आइसोलेटेड एंड डिसएंगेज्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। ये जो आज एक्शन हुआ ये क्या हुआ? और सारा टाइम पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है बेचारा वो फायर फाइटिंग करता रहता है, बिकॉज द स्टेट जो है वो नहीं डिलीवर कर पा रही। और अब हम ज्यादा हर रोज एक्सपोज होते जा रहे हैं। उधर से इमरान खान ने अलहदा सुरसरी छोड़ी हुई है, इंटरनल हमारी लड़ाइयां अलहदा है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अलहदा खराब है। सो मतलब इस तरह का तो मुल्क है हमारा, यहाँ पे आपस में चूचू का मुरब्बा है, सारा आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ, और कोई नेशनल लेवल की सोच नहीं है। हम भी तो साउथ साउथ कोऑपरेशन का हिस्सा बन सकते थे, हमें उन्होंने क्यों निकाला बाहर? इंडिया के कहने पे ये कोई बात नहीं है, ये पाकिस्तान की अपनी नालायकियां, गलतियां, जो हमारे अपने फॉर्मूले हैं, और हम जो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर बैठे हैं, ये उसमें है। इंडिया ने हमें चांस दिया था कि आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात में आ जाएं, ऐसा की क्या नहीं, इंडिया तो वहां पे स्पॉइलर है। हर वक्त एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती, और जब हर दफा एक जैसी सिचुएशन ना रहे तो इंसान को, हुकूमतों को डिसएंगेज नहीं करना चाहिए, इंगेज रहना चाहिए, मिनिमम लेवल पे कोऑपरेट करें, पिछली सीट पे जाके बैठ जाएं, लेकिन स्टे इन द क्लब। आप सिस्टम के अंदर रहे ना। पाकिस्तान अगर इसने सर्वाइव करना है तो एक ग्रैंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायलॉग चाहिए। वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि हम इंटरनली भी लड़ते रहें, हम परफॉर्म भी ना इंटरनली करें तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाती रहेगी। चाइना ने पाकिस्तान को ना बुला के बेसिकली जो है वो पाकिस्तान को तोल देता है, और ऐ खलोते हो इन्ना वजन है ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਨੀ ਡੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ पार्टनरशिप है। दिस इज अ टेस्ट केस टू पाकिस्तान। चाइनीज भी अब आपको छोड़ते जा रहे हैं, एंड एक्सप्लिसिटली मल्टीलैटरल फोरम पे उन्होंने आपको गंदा और नंगा करके खड़ा कर दिया, और ईरान को बुला लिया। ठीक है, बिकॉज इंडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं, ईरान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात है। ये पाकिस्तान की अवाम के साथ ज्यादती है, जो टैक्स देते हैं, जिन्होंने मुल्क के ऊपर एतबार किया हुआ है, जिन्होंने लीडरशिप के ऊपर एतबार किया हुआ है, एंड द वे दे आर मेड फेल्ट ग्लोबली, दिस इज रियली एन एम्बैरेसमेंट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।